सम्मानित धम्म प्रेमियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं अष्टांगिक मार्ग के 8वें अंग सम्यक समाधि पर चर्चा करूंगा। सम्यक समाधि को तथागत ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है, अपने धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग बताया है कि जो 4 प्रकार की भावना की बात तथागत ने कही है कि 4 प्रकार की भावना से हम चित्त को निर्मल करते हैं, चित्त को समाहित करते हैं। अब कौन सी है वह 4 प्रकार की भावना, अब इस पर हम आते हैं। बंधुओं, पहला ध्यान है उनका, जिसे हम प्रथम ध्यान कहते हैं। तथागत ने कहा है कि 4 प्रकार की भावना से 5 अंगों को भावित किया जाता है। वह कैसे? चार प्रकार के ये 4 ध्यान है, मैं बता चुका हूं आपको। पहला ध्यान है विवेच्यो कामे ही, विवेच अकुशले ही धम्मे ही, सवितक्कम सविचारम विवेकजम प्रीति सुखम पठम झानम उपसंपज्य विहरति। अब ये तथागत की प्रथम ध्यान की परिभाषा है, क्योंकि पाली में है। मैं एक एक शब्द की व्याख्या करके आपको बताऊंगा और आप इसको समझ जाएंगे। ये तो मैंने इसलिए बोला है पाली में कि जिससे आप इसको गंभीरता से लें और समझने की कोशिश करें। बंधुओं, विवेच्यों का तात्पर्य है समाप्त करना, उसका प्रहार करना, उसको चित्त से निकालना। विवेच्यो एव माने ही, ये नियम है कि प्रथम ध्यान में जब तक आप आगे नहीं जा सकते हो, जब तक ये काम जो निवरण है, 5 निवरण है, मैंने आपको बताया कि 5 वो अकुशल धर्म है जिनके कारण चित्त विकृत रहता है, दूषित रहता है। ये निवरण का मतलब होता है ढक्कन, आवरण। तो इनमें पहला निवरण है काम निवरण, काम राग निवरण। वस्तु राग, वस्तु से प्रेम, विभंग में ये बात कही गई है। इच्छा काम, संकल्प काम, राग काम। तो ये क्यों होता है? ये काम वितर्क से होता है। 3 वितर्क हैं, काम वितर्क, व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क। तो 3 वितर्क जब आप करोगे, 3 वितर्क जब आपके चित्त में समाहित होंगे, तो आप क्लेशों से कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। तो तथागत ने कहा है कि जब तक आप चित्त के इन 5 निवरणों को नहीं हटाओगे, अभी वे विवेच्यो कामे ही। प्रथम ध्यान में काम निवरण को हटाना तो बहुत ही आवश्यक है। इसको हटाए बिना तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप प्रथम ध्यान में प्रवेश कर सको। प्रथम ध्यान की भावना आप कर सको, ये असंभव है।
इसलिए तथागत ने कहा है कि विवेच्यो कामे ही, यो कहा है कि इसको आवश्यक है। विवेच्य यहां यो नहीं है, अकुशले ही धम्मे ही। अब यह अकुशल धर्म क्या है? शेष जो 4 निवर्ण बचे, शेष 4 निवर्ण कौन कौन बचे? पहला काम निवरण हो गया, दूसरा है व्यापाद निवरण, सत्यान मृद्ध निवरण, औदत्त कौकृत्य निवरण और विचिकित्सा निवरण। इन निवरणों के संबंध में भी आपको स्पष्ट बता दूं कि व्यापाद निवरण क्या है। व्यापाद निवरण का मतलब है कि विरोधी भाव की तर्क, क्रोध का क्या, जितने भी इस द्वेष संबंधी, राग द्वेष मोह, जितने भी द्वेष संबंधी वितर्क आते हैं वो सब के सब व्यापाद वितर्क में आते हैं। क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मारने पीटने की, अकुशल कर्म जो भी है, किसी का बुरा करने का, अनिष्ट करने का, जो कुछ भी आपके अंदर चित्त में आता है वो व्यापाद वितर्क कहलाता है। तो बंधुओं, हमें व्यापाद वितर्क समाप्त करना हो, विवेच अकुशले ही धम्मे ही, इनको अकुशल धम्म कहा है। धम्मे ही माने धम्म। इन अकुशल धम्मों को भी समाप्त करो। पहला है व्यापाद निवरण, जो वितर्क से आता है, वो व्यापाद वितर्क है, उससे आता है। तीसरा है सत्यान मृद्ध। सत्यान माने होता है कायिक आलस और मृद्ध माने होता है मानसिक आलस। इनके शब्दों का अर्थ समझे बिना हम तथागत, ये कठिन नहीं है, हजारों शब्दों की व्याख्या हम लोग करना जानते हैं, तो तथागत के ये शब्द, इनकी व्याख्या करने में, इनको सीखने में ज्यादा समय नहीं लगना है। अगर हम श्रद्धा के आधार पर इस काम को करने लगे तो बंधुओं, मैं बोल रहा था कि सत्यान मृद्ध ये भी निवरण है। तथागत ने कहा है आलस, चाहे वो कायिक हो चाहे मानसिक हो, ये धम्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस हमारे धम्म के समस्त अंगों को तोड़ने की क्षमता रखता है, ये तथागत ने कहा है। आलस के अंदर इतना घातक दुष्परिणाम करने की क्षमता है और हम आलस को बहुत सस्ते में लेते हैं। तो बंधुओं, सत्यान मृद्ध निवरण को समाप्त किए बिना हम 4 ध्यान की भावना पर नहीं जा सकते, प्रथम ध्यान नहीं कर सकते हैं। 4 ध्यान तो दूर की बात है, प्रथम ध्यान में ही प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक हम इन 5 निवरणों को समाप्त नहीं कर लेंगे। मानसिक आलस, शारीरिक आलस आता है जब हम भोजन में मापक नहीं होते हैं, भोजन के संबंध में हम लापरवाही करते हैं, रस तृष्णा के आधार पर हम भोजन करते हैं, तो समझते हैं आप क्या होता है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अल्पायु हो जाता है। और शरीर जब उसका विक्षिप्त हो जाता है, शरीर जब उसका ज्यादा भोजन से या विकृत भोजन से जब दूषित हो जाता है, फिर वो उसके अंदर आलस आता है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है। ये आलस की व्याख्या, ये आलस को समझना मुझे लगता है कि सब चीजों से सरल है, लेकिन इसको चित्त में समाहित करना
इसके गंभीरता, इसके घातक दुष्परिणाम को समझना ये बस का नहीं है, इसीलिए तो हम परेशान हैं। इसका जो घातक परिणाम है बंधुओं, उसको समझने की जरूरत है। ये कठिन शब्द नहीं है, लेकिन अगर भावना की दृष्टि से मैं कहूं, मेरा जो स्वयं का अनुभव है, तो ये पांचों निवरणों में सत्यान मृत इस सबसे ज्यादा कठिन है। इसको चित्त से निकालना सबसे कठिन है। लेकिन अगर कोई संकल्प कर ले, जिसका सम्यक संकल्प हो जाएगा, वो सुन करके ही वो निकाल सकता है, अभी निकाल सकता है, क्योंकि तथागत का धम्म अकालिक है, हाल के हाल परिणाम देता है वो। आप मेरी बात को सुन करके, पढ़ करके ही, समझ करके ही आप तुरंत के तुरंत सत्यान मृद से दूरी पा सकते हो। ना मानसिक आलस रहेगा, ना शारीरिक आलस रहेगा। औदत्य कौकृत्य, औदत्य कौकृत्य को आप, इसका हिंदी है चित्त का अस्थिर रहना, तुरंत गलत काम कर देना और तुरंत उसका प्रायश्चित करना। औदत्त माने है गलत काम करना और कौकृत्य माने है प्रायश्चित करना। तो बंधुओं, ये क्षणे रुष्टा वाली तुष्टा वाली बात कि क्षण में हम रुष्ट हो गए, क्षण में तुष्ट हो गए, ये चित्त की जब स्थिति होती है तो ये सबसे बड़ा बाधक होता है ध्यान के लिए। ध्यान कभी भी, चित्त उसका कभी समाहित नहीं हो सकता है जिसका चित्त औदत्त कौकृत्य में फंसा होगा। हमें इस चित्त की भी, जो इसके अंदर एक घातक दुष्परिणाम करने की क्षमता है, उसको भी समझना होगा और समझ करके उसको अलग करना होगा। ये भावना से निकलेगा। इसका तथागत ने कहा है कि इसका तरीका एक ही है, वो है भावना, चिंतन। आप जितना चिंतन करोगे, जितना मनन करोगे, उतने ही आपको आनंद आएगा। और जब आनंद आएगा तो आप इसमें आगे बढ़ते चले जाओगे। पांचवा है विचिकित्सा, जो पांचवा निवरण है विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब होता है संशय, क्या सही है क्या गलत है। अब ये संशय भी बड़ा मुसीबत में डालने वाला है। तथागत ने कहा है, एक है सम्यक दृष्टि, दूसरी है मिथ्या दृष्टि। मैंने बहुत समझा है, आज भी मैं बता दे रहा हूं। बंधुओं, संशय कैसे होता है, पहले मैं ये बताऊं कि संशय कैसे होता है। संशय एक तो बेढंगे विचार से होता है। बेढंगा विचार क्या होता है? आप जब चित्त में, अपने मन में विचार करते हो जिसका कोई अर्थ नहीं है, उलझे हुए रहते हो, तो इससे संशय बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर कि तमाम की मिथ्या दृष्टियां ऐसी फैली हुई हैं समाज में कि जिनमें मनुष्य उलझा हुआ है। उदाहरण स्वरूप, जैसे ये तमाम के मनगढ़ंत देवी देवता, मनगढ़ंत अंधविश्वास, बेढंगा विचार। तो बेढंगे विचार पर हमें गौर करना चाहिए कि हम
ये जो फालतू के ये अंधविश्वास हैं, इनमें हम ना उलझें, इनके संबंध में सोच विचार ना करें, हमें सुख मिलेगा। यही तथागत कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि से ये सब हो रहा है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। तथागत ने कहा है कि दुनिया की जितनी भी दृष्टियां हैं वो मिथ्या दृष्टि है। मैंने जो आपको बताई है वो सम्यक दृष्टि है। अब जैसे नित्य की धारणा है, नित्य की धारणा क्या है? नित्य की धारणा ये मिथ्या दृष्टि कहा है तथागत ने कि ये मिथ्या दृष्टि है, और पूरी दुनिया नित्य की धारणा में उलझी हुई है। और नित्य की धारणा ने ही ये अंधविश्वास, ये पाखंड और तमाम प्रकार के ये कर्मकांड, ये सब इस नित्य की धारणा ने दुनिया में फैलाए हैं। अगर हम इसमें उलझे रहेंगे तो हम तथागत के धम्म को नहीं समझ पाएंगे, हमें संशय रहेगा। हमें संशय की वजह से हम क्या सही है क्या गलत है इसी में उलझे रहेंगे। इसी को तो कहते हैं विचिकित्सा। एक तथागत ने और सिद्धांत बनाया है, उसके लिए पाली शब्द है अयोनिसो मनस्कार। एक योनिसो मनस्कार और दूसरा है अयोनिसो मनस्कार। योनिसो मनस्कार माने है मन में धारण करना, और योनिसो का तात्पर्य है अच्छी तरह से। जब हम पढ़ते हैं, जब किसी की बात को सुनते हैं, तो जब हम उसको यथार्थ रूप से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसे कहते हैं योनिसो मनस्कार। हमने अच्छी तरह से उसको स्वीकार कर लिया है। और जब उसी बात को जिसको दूसरे तरीके से समझ रहा है और कोई दूसरे तरीके से समझ रहा है, तो जो गलत तरीके से समझ रहा है उसको फिर मिथ्या धारणा हो जाती है। अयोनिसो का मतलब है गलत तरीके से समझना, जबकि वो ऐसा ना लिखा है ना ऐसा वो बोल रहा है जैसा व्यक्ति समझ रहा है, तो उसको कहते हैं गलत ढंग से समझना। तो इस तरीके से भी विचिकित्सा होती है। तो ये तथागत ने जो विचिकित्सक होने का, संशयात्मक हमारा चित्त जब होता है तो वो कैसे होता है ये तथागत ने बताया है। इसलिए बंधुओं, ये 5 निवरण के बिना विनाश के, इनके बिना प्रहार माने होता है विनाश, उनको समाप्त करना। इन 5 निवरणों को चित्त से निकाले बिना हम प्रथम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। अब बात आती है, अब क्या है आगे? वितक्कम विचारम। वितर्क और विचार। वितर्क क्या करता है? यही 5 साधन है, यही 5 अंग हैं जिनका ज्ञान आपको हो जाता है कि वितर्क क्या करता है, विचार क्या करता है, ये निवरण क्या है, ये सब ज्ञान आपको होता है इससे। यही तथागत ने कहा है कि आपको इससे बहुत ज्ञान होता है। और जब ज्ञान ये हो जाएगा और इसकी जब भावना करोगे तो फिर ये आपका प्रथम ध्यान पक्का हो जाएगा। ये मैं प्रथम ध्यान की बात कर रहा हूँ। आपका चित्त बहुत कुछ निर्मल हो जाएगा, विकृति उससे निकल जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि वितक्कम विचारम। वितक्कम माने है वितर्क, और विचार माने है मनन करना, चिंतन करना, ये विचार है। तो वितर्क क्या करता है? वितर्क ये करता है कि जब आप बात ध्यान की हो रही है, आप ध्यान रखना ये कि जब वितर्क होता है
तब क्या होता है कि जो आप जिसको देख रहे हो, ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है किसी वस्तु को देखना। जब किसी को देख रहे हैं तो जो उसका असली रूप है वो आपके चित्त में आ जाएगा। ये विचार का काम है। और वितर्क का यह है कि जो जिसको आप देख रहे हो उसको पकड़े रहना, उसको बांधे रहना और उसको आपके चित्त के सामने बनाए रखना। जब आप देखोगे उसे, जब वितर्क होगा तो फिर विचार होगा। अब आप पहुंचो कहां पर? स्पर्श की तरफ, और वहां भी पहुंचो जहां स्मृति और संप्रजन का काम है। यहां स्मृति आपकी आएगी, स्मृति और प्रज्ञा आपकी यहां आएगी, उपस्थित होगी। और वो वितर्क और विचार के समय जो उसका ज्ञान है, अगर उसका अच्छा ज्ञान है तो वितर्क जब विचार होगा, जब चिंतन होगा, तो जो रूप का आकार है, रूप है जो या आकार है, उसका जो असली रूप है वो सामने आ जाएगा आपके। उसको चित्त स्वीकार कर लेगा कि हाँ यही है। जो वितर्क विचार से जो निकलेगा, सार चिंतन के बाद विचार मंथन करता है। चिंतन माने होता है मंथन किसी चीज का। तो जब वो मंथन करेगा, उससे जो सार निकलेगा, तो तथागत ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर विवेक वितर्क विचार से विवेक आपका पैदा हुआ। यही विवेक क्या है? यह विवेक का अर्थ है निवरण को समाप्त करना। इससे यह मान लिया जाएगा कि निवरण समाप्त हो गए। जो 5 निवरण है वो समाप्त हो गए हैं। उनकी भावना हमने कर ली है, उनका प्रहार कर दिया है। तो जब विवेक होगा, तो विवेक से जब आप जब साधक को ये एहसास हो जाएगा कि हमारे निवरण समाप्त हो गए हैं, हमारा मानसिक क्लेश समाप्त हो गया है, अब कोई आवरण नहीं बचा है, तो उसको आनंद आएगा, प्रीति उत्पन्न होगी। प्रीति आप जानते हो, प्रीति उत्पन्न होगी और प्रीति से सुख उत्पन्न होगा और सुख से समाधि। कैसे? इसको मैं विस्तार से कहूं कि प्रीति क्या है। तथागत कहते हैं कि जिस तरीके से जंगल में कोई राहगीर रास्ता भटक गया और देर तक वो जंगल में घूम रहा है और उसको प्यास लगाई है, पानी चाहिए उसको, तो पानी जंगल के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहा है। और वो बाय चांस की बात है कि वो निकल करके किनारे आ गया जंगल के, और उसको मैदान में एक तालाब नजर आया। तो जिस तरह से उस राहगीर को वो तालाब नजर आने से जो उस पानी वहां देख करके उससे प्रेम हुआ, उससे आनंद आया उसे, तो जो कि हमें अब पानी पीने को मिलेगा, पानी नहीं मिला है, लेकिन पानी वहां पर देख करके उसे आशा बन गई कि अब हमें पानी पीने को मिल जाएगा। यहाँ
हमें इसके भाव लेना चाहिए, इसको हमें समझ लेना चाहिए कि प्रीति क्या कह रही है। ये जो राहगीर को जो पानी दिखने के बाद उसके चित्त पर, कल्पना करो कि हम स्वयं वहाँ हैं, तो पानी दिखेगा तो वहाँ जिस तरीके की हमारे अंतस की जो स्थिति होगी, हमारे चित्त की जो स्थिति होगी, वो स्थिति तथागत यहाँ व्याख्यात कर रहे हैं, उसको स्पष्ट कर रहे हैं ये उदाहरण दे करके कि प्रीति वो आनंद देती है, प्रीति वो है कि जिस तरीके से राहगीर को जो पानी दिखाई दे जाता है उसमें आनंद आता है। तो इसी तरीके से जब 5 निवरण समाप्त हो जाते हैं हमें आनंद आता है, हमें प्रेम हो जाता है तथागत के धम्म से, प्रथम ध्यान से, कि अब आनंद आया, अब मजा आएगा, हमारा ये आवरण हट गया है, ये चित्त से निवरण चले गए हैं। निवरण के जाने से विवेक जम, जो विवेक से जो पैदा हुई है प्रीति सुख, ये जम माने पैदा होना, तो ये किसके लिए आया है? ये प्रीति और सुख के लिए आया है। ये प्रीति और सुख ये विवेक से उत्पन्न हुआ है, जो हमें ज्ञान हुआ है, जो हमें प्रज्ञा हुई है। यहाँ विवेक समाधि का भी वाचक हो सकता है। द्वितीय ध्यान में समाधि जम आएगा यहाँ पर विवेक जम की जगह। तो जो अब ये लड़खड़ाता हुआ है, कैसा लड़खड़ाता हुआ? तथागत ने कहा है, जैसे आचार्य बुद्ध घोष विशुद्ध मग्ग में कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही ये समाधि उत्पन्न हुई है जिसे क्षणिका समाधि कहते हैं, कि जैसे बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा पैदा होने पर वो जैसे लड़खड़ा के चलता है, थोड़े दिन के बाद चलता गिर पड़ता, चलता गिर पड़ता, इसी तरीके से लड़खड़ाती हुई आपकी समाधि पहले ध्यान में उत्पन्न हो जाती है। तो ये विवेक जम है, यही वो ज्ञान है जिसने निवरणों को समाप्त, वितर्क विचार से निवरण समाप्त कर दिए। तो इतना ज्ञान हुआ, ये जो विवेक, तो ये जो प्रीति है, प्रीति सभी में बराबर है, पहले में प्रीति है, दूसरे में प्रीति है। तो ये जो प्रीति है, ये प्रीति इसकी वाचक है कि हमें जितना हमने सीखा उससे हमें मजा, आनंद आ गया है। और प्रीति के बाद सुख कहा तथागत ने, प्रीति सुखम, विवेक जम प्रीति सुखम। लेकिन यहां प्रीति और सुख के बीच में एक तथागत ने और कहा है, एक शब्द और है, वो है प्रसब्धि। प्रसब्धि कहते हैं शांति को। यहां प्रथम ध्यान में तथागत ने उस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जब आप बोधांग पढ़ोगे और तो वहां पर प्रसब्धि बोधांग है, तो प्रसब्धि का मतलब होता है महत्वपूर्ण है। तो ये जो शांति, जो शांति है वो भी प्राप्त हुई। अभी पानी नहीं पिया है, लेकिन देखा तो प्रीति उत्पन्न हुई और सुख उत्पन्न हुआ। अब प्रीति और सुख कब उत्पन्न होता है? अब मैं यहां चल रहा हूं। जब वो व्यक्ति जंगल से निकला तो पहले देखा तो प्रीति हुई, और फिर पानी पिया उसने, तब क्या हुआ? जिस तरीके से पानी पीने के उस राहगीर को शांति मिली, वो शांति यहां है। वो तथागत शांति यहां कह रहे हैं कि जब विवेक से, जब हमारे निवरण समाप्त हो गए, जब हमें ये एहसास हुआ, तो हमको आनंद आया, प्रीति उत्पन्न हुई, हमारे अभ्यंतर में शांति उत्पन्न हुई, शांति पैदा हुई और सुख उत्पन्न हुआ। तो ये प्रथम ध्यान का
प्रथम ध्यान की प्रीति, शांति और सुख है। ये चौथे ध्यान ये आगे नहीं हो सकता है, ये वहां आगे और बढ़ेगा, समृद्ध होगा। दो यहां समाप्त हो जाएंगे, वो हम आगे बताएंगे। ये तो जो हम प्रसिद्धि की बात कर रहे हैं, शांति की, इसकी शांति की बात कर रहे हैं, तो जब पानी पिया उसने तब शांति मिली। और सुख कब मिलता है? जब उसने पानी पी लिया तो सुख मिल गया। तो बंधुओं, हम तथागत कहना ये चाह रहे हैं यहां पर कि जो विवेक से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हमें विचार से जो हमें उसके रूप के यथार्थ को जो समझ में हमें आ गया और निवरण समाप्त हो गए, तो उससे हमें जो ज्ञान हुआ वो हमारे लिए प्रीति उत्पन्न, उसने प्रीति उत्पन्न की, शांति उत्पन्न की और सुख उत्पन्न किया। और जब सुख उत्पन्न हो गया तो यही तथागत कह रहे हैं कि पठम, इस तरीके से पठम ध्यानम उपसंपज्य विहरति। अब उसको पठम माने प्रथम और ध्यानम माने है ध्यान। इस प्रकार प्रथम ध्यान की भावना साधक ने की और उपसंपज्य, उत्पन्न हो गया, प्राप्त हो गया, उसको आनंद आ गया। उपसंपज्य का मतलब है, वैसे शाब्दिक अर्थ है कि प्रथम ध्यान प्राप्त कर लिया उसने। उपसंपज्य विहरति, और उसको प्राप्त करके फिर वो विहार करने लगा। तो बंधुओं, मैंने प्रथम ध्यान की व्याख्या की और प्रथम ध्यान में जो भी ज्ञान हुआ साधक को वो मैंने प्रस्तुत किया। और इससे ये पूर्ण रूप से हमें समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की जो भी हम भावना करेंगे, हमें सभी को उसी तरीके से आनंद आएगा। जिस तरीके से उस प्यासे आदमी को पानी पी करके आया, उसी तरीके से तथागत कह रहे हैं कि प्रथम ध्यान में जो हमें इसके निवरणों के नष्ट होने से, समाप्त होने से, क्योंकि यही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं ध्यान के, तो इनके समाप्त होने से जो साधक को आनंद आया, जो उसको शांति मिली और जो सुख मिला, यही प्रथम ध्यान में हमारे चित्त का ऑपरेशन हुआ। उसमें जो विकार थे वो निकले, तो ये प्रथम ध्यान के हैं। और ये इसको क्षणिका समाधि हम कह सकते हैं तथागत के अनुसार। आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं विशुद्ध मग्ग में कि जिस तरीके से छोटा बच्चा पैदा होता है, कुछ दिन के बाद वो चलने लगता है और फिर गिरता है, तो क्षण क्षण में उठता है, क्षण क्षण में गिरता है, इसलिए उन्होंने इसको क्षणिका समाधि कहा है। इसी तरीके से प्रथम ध्यान में साधक थोड़ा सधता है, फिर गिरता है, फिर सधता है, फिर गिरता है, तो वो जो प्रथम ध्यान है उसको हम ऐसी क्षणिका समाधि कह सकते हैं। ये इस ध्यान का अभिप्राय है, इस ध्यान का अभिप्रेत है कहने का। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रथम ध्यान की व्याख्या को यहीं पर रोकता हूँ। कल मैं या अगले उसमें भाग में हम बोलेंगे द्वितीय ध्यान की बात, कि द्वितीय ध्यान क्या है और द्वितीय ध्यान कैसे उत्पन्न होता है। बंधुओं, तथागत ने ये कहा है कि दुनिया में बहुत असंभव काम है, लेकिन एक असंभव काम ये है, दुर्लभ काम। एक दुर्लभ काम ये है कि हमारे धम्म को आत्मसात करके उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाए, ये दुर्लभ काम है। तो मैं समझ रहा हूं कि
तथागत के ने जिसको दुर्लभ बताया है, हम लोक कल्याण के लिए उस काम को सुलभ करें और तथागत के इस धम्म को सीख करके आगे लोगों तक ले जाएं। उनको भी हम लोग प्रोत्साहित करें कि वो तथागत के इस धम्म को सुन करके समझ करके फिर दूसरे लोगों को सुनाए और समझाए, तो इससे लोग, दुनिया के लोग सुख की जिंदगी जिएंगे। ये बुद्ध का अभिप्राय था और यही अभिप्राय हम लोगों का होना चाहिए। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग इस काम को जरूर करें। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। पुनः आपको जय भीम, नमो बुद्धाय।